नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका से बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और ईरान ने मिलकर, यानी कि ईरान, हूती और हिजबुल्लाह ने मिलकर अमेरिकी और उनके सेपह सालारों को मिडिल ईस्ट में इस तरह से धोया कि सारी हेकड़ी बाहर हो गई। और अब एक बड़ी रणनीति बनाने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि हूती और हिजबुल्लाह ने रही सही कसर पूरी कर दी। यहां तक कि अमेरिका के तथाकथित बहुत खासम खास दोस्त सऊदी को भी नहीं बख्शा हूती विद्रोहियों ने। और अब कहानी मिलकर आ रही है कि यूक्रेन ईरान पर हमले कर रहा है। जी हां, यूक्रेन ने ईरानी शिप्स को निशाना बनाया कैस्पियन सी में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मिलने के लिए बुला लिया। आपातकालीन बैठक बुला ली। मुलाकात के पीछे की जो हकीकत सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। और ट्रंप की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने उजागर है, आप सभी जानते हैं। सुपर पावर होने का दम भरने वाले अब यूक्रेन के सामने मदद की गुहार लगाने की तैयारी में। खाड़ी के युद्ध में ईरान ने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए, ट्रंप का तेल निकाल दिया। बेशक पिछले 2 दिनों से अमेरिका की गर्मी शांत है, लेकिन ईरान फुल फायर मोड में है, क्योंकि ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ट्रिपल एच वाला पावर भी उसके साथ है। अमेरिका के हर हमले का ईरान ने इतनी ताकत और सटीकता से जवाब दिया कि अमेरिका की हेकड़ी बाहर आ गई। और अब अमेरिका चाहता है कि वो किसी तरह सुरक्षित इस रास्ते से निकले। ट्रंप कभी कहते हैं अभी हम बातचीत करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। फिर कहते हैं हमारे हथियारों के स्टॉक खत्म हो रहे हैं। फिर यूक्रेन के सामने कटोरा डालते ही कहते हैं थोड़ा इंटरसेप्टर सुधार दे देना, थोड़े मिसाइल्स पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए दे देना कुछ। फिर कहते हैं हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ये जो भ्रम वाली स्थिति है, ये कब बनती है? जब इंसान को बेतहाशा मार पड़ती है, तब उसके सोचने समझने की स्थिति खत्म हो जाती है। और अब इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने तलब किया है यूक्रेनी राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की को। कह रहे हो कि आपके पास जो भी इंटरसेप्टर्स बचे हुए हैं, आप तो ड्रोन से हथियार से जंग लड़ रहे हैं, आप अपने इंटरसेप्टर्स ही दे दो। इसके साथ ही बुलाया है बेंजामिन नेतन्याहू को। तो व्हाइट हाउस में कौन सी प्लानिंग रची जा रही है जिसके लिए नेतन्याहू ज़ेलेंस्की बुलाए गए? जरा इसका भी आप एक खाका देख लीजिए। माना जा रहा है ईरान के खिलाफ फिर से हमला करने के लिए अमेरिका को बहुत भारी मात्रा में हथियार की जरूरत है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। अमेरिका ने अब तक ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान के हमले को अमेरिका रोक नहीं पाया। तो ईरानी जहाज पर यूक्रेन ने हमला शुरू कर दिया और अमेरिका युद्ध में अपने सहयोगियों को भी धीरे धीरे धकेल रहा है। तो क्या ईरान पर कोई और सरप्राइज अटैक के फिराक में अमेरिका? और अगर ऐसा होता है और इस हमले की वजह से यूक्रेन के खिलाफ ईरान के समर्थन में रशिया भी आता है, पुतिन इस जंग में कूद जाते हैं, यानी कि ईरान अमेरिका की लड़ाई में, फिर क्या होगा? माना जा रहा ट्रंप की इस नई रणनीति के पीछे एक बड़ा गणित है। जिस तरह यूक्रेन ने परमाणु शक्ति से संपन्न रूस जैसे महाशक्तिशाली देश को इतने समय युद्ध में फंसा कर रखा, ठीक वैसे ही रणनीति ट्रंप अब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्रंप यूक्रेन से यह फॉर्मूला सीखना चाहते हैं कि कैसे एक सीमित संसाधन वाला देश एक बड़ी ताकत को उलझाए रख सकता है। ये ज़ेलेंस्की के अनुभव, वॉर एक्सपीरियंस से वो लेना चाहते हैं और ईरान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि वो यूक्रेन नहीं है, वो ईरान है। ईरान की एक सभ्यता, ईरान की एक कहानी है, ईरान की एक संस्कृति है। ईरान के लोग वॉर हार्डन लोग हैं। वो सिकंदर और गाजी के समय से जंग लड़ते आ रहे हैं। अमेरिका से हजारों साल पुराना
ईरान का इतिहास है। और ट्रंप ये भी भूल रहे हैं कि युद्ध की आग में घी डालकर शांति नहीं पैदा की जा सकती, उससे आग ही भड़केगी। और अब नेतन्याहू और जेलेंस्की को बुलाकर हथियारों का जखीरा जमा करके क्या एक बार फिर से ईरान पर बड़े अटैक की तैयारी है? और क्या यूक्रेन से ईरान पर अटैक करवा के रूस को इस जंग में आने का सीधा आमंत्रण दिया गया है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एसके मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। भारत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर मनोज कुमार जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कोचर सर आपसे, क्या रणनीति है? क्या वो हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए बुला रहे हैं या फिर कलेक्टिव अटैक के लिए बुला रहे हैं कि ईरान पर एक बार में बड़ा प्रहार किया जाए, जैसे कि यूक्रेन ने ईरानी शिप्स पर हमले शुरू कर दिए कैस्पियन सी में? सर जयंत, विवेक, जयंत सर, देखिए, अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं, और खासतौर पे यूक्रेन को तो बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज यूक्रेन के अपने पास ही हथियार नहीं है। और वो इसलिए अमेरिका आ रहे हैं इस ट्रम्प के पास कि उनको पैट्रियट मिसाइल सिस्टम चाहिए, उनको इंटरसेप्टर चाहिए, उनको और उसको एम्यूनिशन चाहिए। आपने इसको देखा कि काइव के ऊपर कैसे हमले हो रहे हैं। अगर इसको पिछले एक महीने में हम देखें तो तकरीबन 5 या 6 मेजर स्ट्राइक्स हुए हैं काइव के ऊपर, और उसको नुकसान भी हुआ है। तो यूक्रेन इज वरिड। देखिए, उनको इंटरसेप्टर चाहिए, उनको एयर डिफेंस के सिस्टम चाहिए, जो उनको मिल नहीं रहे। वो बार बार एक चीज दोहरा रहे हैं। और अपने यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी जब मिलते हैं, नेटो के साथ भी जब मीटिंग होती है उनकी, कि उनको ये हथियार चाहिए, क्योंकि अमेरिका इसको ईरान के साथ लड़ रहा है, तो अमेरिका का फोकस चेंज हो चुका है। और दूसरा है कि अगर एक रशिया के साथ भी समझौता करना है, अगर इस बातचीत का एजेंडा है, तो वो जेलेंस्की चाहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स को समझाना कि वो अपनी जमीन किसी भी हालत में इसको रशिया को देने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कोई सिक्योरिटी गारंटीज इसको रशिया उनको देता नहीं। तीसरा, जो वेस्टर्न असिस्टेंस उनको चाहिए यूक्रेन की जमीन में मैन्युफैक्चर करने के लिए, अपना जो इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट, आप जानते हैं यूक्रेन का बहुत एक बेहतरीन डिफेंस इकोसिस्टम है जो काफी हद तक रशिया ने नष्ट किया है, उसको रिसस्टिकेट करने के लिए उनको अमेरिका की हेल्प चाहिए। तो बेसिकली ये इसको विजिट है, ये इसको यूक्रेन से मदद नहीं मांग रहे, यूक्रेन इनकी मदद मांगने के लिए जा रहा है। और ये जो इंडिकेशन जो मुझे मिल रही है, जो मैंने इसको पढ़ा भी है इसके बारे में, तो यही इंडिकेशन है कि यूक्रेन इज सीकिंग फॉर असिस्टेंस इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और वो नेटो कंट्री से भी असिस्टेंस मांग रहा है। अगर आपने देखा होगा, उसने भी नेटो कंट्रीज को भी गुहार किया, खास तौर पे जर्मनी जो आपका इक्विपमेंट जो इनको अपना दे रहा है, तो उनको जर्मन सपोर्ट भी चाहिए, उनको इसको अमेरिकन सपोर्ट भी चाहिए। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस विजिट को मैं देखता हूं। मतलब आप ये देख रहे हैं कि दोनों लीडर्स का अपना अलग अलग एजेंडा है, दोनों लीडर्स अपने अपने एजेंडे के साथ पहुंच रहे हैं। बड़े साहब, यूएस में क्या खबर है इस मीटिंग को लेकर? बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही कल। देखो, यूएस में तो ये चलता है कि ट्रंप ने अपने मिलिट्री एडवाइजर्स, खास करके जनरल केन जो चीफ ऑफ स्टाफ है, और सेंटकॉम के जो हेड हैं दूसरे, उनके साथ मीटिंग किया। उन लोगों ने उनको सलाह दिया ट्रंप को कि जो मिलिट्री टारगेट के थे ईरान के, उसका काफ़ी बमबारी हो चुकी है, और अभी ऐसे टारगेट नहीं है कि जिस पर बमबारी करें। हाँ, अपने बॉम्ब तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको नष्ट कर दिया है तो 2 बार नष्ट करे और 3 बार नष्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, यहाँ ऐसे रिपोर्ट आता है कि ईरान के पास जो मिसाइल्स थी, उसके पास जो ड्रोन थे, अभी उसका स्टॉक काफ़ी ख़त्म हो चुका है। तो ईरान को भी अभी चाहिए
कि कुछ संधि कर ले। जो नेवल ब्लॉकेड फिर वापस आ गया है, तो यहाँ ये आता है कि भाई ईरान में भी लंबी लाइन पेट्रोल की लगती है, क्योंकि ईरान की जो इंपोर्ट थी फूड की वो बंद हो गई है। अब आप यूक्रेन का देखो, एक लीकेज था, वो था कास्पियन समुद्र से। तो ईरान के नॉर्थ ऊपर कास्पियन समुद्र है, तो रशिया उसको पेट्रोल और फूड ग्रेन कास्पियन समुद्र से भेज रहा था, और ईरान अपने जो शहाद ड्रोन थे वो रशिया को दे रहा था, वो भी कास्पियन समुद्र से भेज रहा था। तो अब यूक्रेन ने ये किया कि रशिया की नेवी को उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जो ब्लैक सी में थी और कास्पियन समुद्र में थी। और अब उन्होंने बोला कि ये जो शिप था रशिया का, नहीं ईरान का, वो ईरान से वहाँ शस्त्र ले जाता था, शायद ड्रोन ले जाता था, वो तो मालूम नहीं उसमें क्या था। रशिया ने उसका प्रोटेस्ट किया है। देखो अब रशिया की स्थिति क्या हो गई है। रशिया बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। रशिया अपना ऑयल चाइना को और इंडिया को बेचता है, लेकिन यूक्रेन ने एक महीने में रशिया में उसकी रिफाइनरी पर काफ़ी तबाही बोल दी है। आपने भी भारत में पढ़ा होगा कि अब रिफाइंड पेट्रोलियम, हाँ रशिया से कच्चा तेल जरूर आता है, लेकिन रिफाइंड पेट्रोलियम अब भारत रशिया को निकास कर रहा है, क्योंकि रशिया के पास जो रिफाइनरी थी वो यूक्रेन वालों ने कहीं तबाह भी करती है। तो ये कास्पियन समुद्र से जो व्यवहार था, हाँ अमेरिका ने ब्लॉकेट तो लगा दिया था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, पर्शियन गल्फ में, अरब इन समुद्र थे, लेकिन कास्पियन समुद्र और ब्लैक सी जो ईरान के ऊपर है उसमें से व्यवहार चल रहा था, दो लिमिटेड था। तो अब यूक्रेन उसके पर अटैक कर रहा है, क्योंकि देखो अपने दुश्मन के सर, ये अल्टीमेटली सर ये तो फिर भारी साहब ये तो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी।